हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर ऑफ क्लास 10। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th दैट इज रियल नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमारे बहुत सारे नंबर से मिलकर बना हुआ ये छोटा सा सेट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर है। रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, ओड, इवन, ये सब। तो सबसे पहले छोटे छोटे मोटे मोटे ये नंबर के बारे में इनको जान लेते, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी इस वाले चैप्टर में हमारे इस्तेमाल होगी। तो देख लेते हैं। जो मेनली जो हमारे जो रियल नंबर को है, हर टीचर अपने अलग अलग हिसाब से समझाता है। तो मैं रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं। पहला जो डेसिमल में है, जो डेसिमल की फॉर्म में, जो डेसिमल की फॉर्म में, जो डेसिमल की फॉर्म में है। दूसरा जो नॉन डेसिमल है, जो नॉन डेसिमल है। अब नॉन डेसिमल में भी क्या हमारी कैटेगरी होती है? पहली कैटेगरी होती है हमारी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो जो हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि आगे तक चलते जा रहे हैं। दूसरे आते हैं नॉन डेसिमल में होल नंबर। होल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर आते हैं हमारे इंटीजर। क्या आते हैं हमारे? इंटीजर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? हमारे नेगेटिव भी होते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब फिर हमारे क्या बचते हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर। और आपने ऑड, इवन ये पढ़ रखे होंगे पहले से, इतना विश्वास है कि आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। अगर नहीं है तो आने वाले जहां पर यूज होंगे इवन नंबर या ओड नंबर के मतलब आने वाले उसमें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अब जो है हमारे जो कुछ होता है डेसिमल नंबर की फॉर्म में, क्यों आते हैं हमारे डेसिमल? उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं टर्मिनेटिंग वाली, एक होती है टर्मिनेटिंग, यानी कि जैसे 2.34, 3.14, 3.7। टर्मिनेट यानी कि पॉइंट तो आएगा, लेकिन वो कहीं ना किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएंगे। जैसे ये 3.7 यहाँ पर रुक चुका है, कट के आगे ही नहीं जा रहा है, तो कैसे नंबर है? टर्मिनेटिंग। दूसरी एक और होती है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका कहने का मतलब है जो नंबर हमारे टर्मिनेट तो नहीं होंगे लेकिन रिपीट हो रहे होंगे कुछ नंबर, जैसे कि ये कैसे नंबर है हमारा? कई नंबर टर्मिनेट हो रहे नहीं, क्योंकि आज 7474 चलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 7474। ये क्या हमारे टर्मिनेटिंग। और ये दोनों प्रकार के जो नंबर आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, किस में आते हैं? हमारे रेशनल में। किस में आते हैं? रेशनल में। एक कैटेगरी और आती है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। ना तो नंबर हमारा रिपीट होगा, ना नंबर हमारा टर्मिनेट होगा। उनको ये जो नंबर जो कैटेगरी तो वो होती है हमारी इरेशनल नंबर की, जैसे कि √2, √3, पाई, 3.14728110। यहाँ तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है नहीं, ना तो यहाँ कोई नंबर रिपीट हो रहा, ना ये नंबर टर्मिनेट हो रहा। तो कैसे कहेंगे किस नंबर की डेफिनेशन है? इरेशनल की। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, डेसिमल, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल में नेचुरल, होल, इंटीजर। डेसिमल वाली फॉर्म टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ये दोनों रेशनल वाली में, ये वाली इरेशनल में। और ये सारे नंबर को अगर मैं मिला लूं, इन सारे नंबर को मैं मिला लूं, तो जो वो नंबर सिस्टम निकल पाएगा वो किसका होगा?
रियल नंबर का। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा, इसको अपने अपने माइंड में रखना है। बाकी जो नंबर है आगे फर्दर हम उसको लर्न करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे थ्योरम है वो है हमारी इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा हार्ड डेफिनेशन देखिए, जो अगर उसे लिखता हूँ समझाने को ज्यादा ढंग से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो उसको एक मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ थ्योरम में क्या कहता क्या है। जो थ्योरम में मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने लिया 16, तो बात किससे करूं? 3 से। मैंने नंबर लिया 16, भाग कर रहा हूं मैं 3 से। ऐसे भाग करके 1 बचा हमारा रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास कोई 2 नंबर है ए और बी, तो ए और बी में कुछ ना कुछ एक हमारा रिलेशन निकल के आएगा। क्या कि हमारे पास नंबर है 2 ए और बी, जो जिनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जो हमारा बी होगा वो किसके बराबर होगा? ए क्यू प्लस आर के। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि जो भी हमारे 4 नंबर है 1 2 3 4, इनमें कुछ एक रिलेशन निकल के आएगा। क्या ये हमारे ये रिलेशन निकल के आ रहा है इनके बीच में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर मैं किसी नंबर को किसी से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो उन चारों में जो एक रिलेशन है वो क्या कहने के हमारे किसने प्रपोज करा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि हमारे पास 2 नंबर होंगे ए और बी, इंटीजर होंगे हमारे पास ए और बी, हमारे पास क्या होगा? इंटीजर, और उनके बीच में क्या एक रिलेशन होगा? ये वाला एक रिलेशन होगा, जिसमें जो रिमाइंडर की वैल्यू है, जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटी होगी? डिवीजर से, सॉरी, जो कहने की किससे छोटी होगी? हमारे डिविडेंड से छोटी होगी। इससे बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी हमेशा किससे छोटी निकलेगी? हमारी जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी किससे भाग कर रहे हैं? 3 से। अगर हम किससे भाग कर रहे हैं? 3 से, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2, कभी भी 3 नहीं आ सकते, 3 से ज्यादा नहीं। हम जिससे भाग करेंगे रिमाइंडर की वैल्यू उससे ही हमेशा हमें छोटी मिलेगी। जैसे कि अगर मान लो किसी नंबर को 4 से भाग करूं तो उसमें हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 1 2 और 3। अगर 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4। तो हम जिससे भाग करेंगे रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा उससे कहीं न कहीं हमें छोटी मिलेगी। ये सब हमारा क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ये क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। हम जब भी हम थ्योरम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे हमें क्या पढ़ने होते हैं? एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशन देखिए कहां कहां पर ये यूज होता है। ये कहां पर यूज होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे निकालने आते हैं या नहीं आते हैं। चलो अगर कुछ बच्चों को आते हैं, किसी बच्चों को नहीं आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ कि ऐसे वैसे निकाल देते हैं। सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो कंसेप्ट है वो हमारे किस लिए यूज होता है? एचसीएफ निकालने के लिए, जो उसके पहला एप्लीकेशन है। तो हम पहले सीख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास दे दिया 21 और 14, कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 21 एंड 14। सबसे पहले क्या करेंगे? 21 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे। तो 21 किससे कट सकता है? 3 से। 21 को 3 से काटेंगे तो बचेगा 7। अब 7 को किससे काटेंगे? 7 से, तो क्या बचे? 1। तो 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 3 into 7। अब किसके निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 14 के। 2 से बचा 7 7 1। तो 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 into 7। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब
अब हमें इन दोनों में एक ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों में सबसे बड़ा हो, दोनों को डिवाइड करे। मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 7। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा 7। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी हम नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हमारे किसके रूप में आ जाएगा, एचसीएफ के रूप में आ जाएगा। जैसे कि अब इसका देख लेते हैं, अगर हमें 18 और 20 का क्या निकालना है वह है एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 20 के और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें कॉमन सिर्फ क्या है 2, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने का ये भी होता है कि हम जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कराया उनमें जो कॉमन नंबर है उनकी मिनिमम से मिनिमम पावर हमारी जो लेनी होगी वो उनका क्या आएगा एचसीएफ। जैसे कि 24 और हम 26 के निकाल रहे हैं, नहीं 28 के, तो 24 के क्या होगा तो इनके 24 के क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 28 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब मैंने बोला है एचसीएफ निकालने का मतलब जो भी हम नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हमें 2 की लीस्ट पावर कॉमन लेनी है, 2 की लीस्ट पावर। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, पहले चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, देख ले 2 कॉमन है। अब देखो कि 2 की लीस्ट पावर क्या कॉमन है, यहाँ 2 स्क्वायर है 2 क्यूब, तो लीस्ट पावर क्या कॉमन है हमारी 2 की पावर 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4। तो आई होप आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा। एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। अब सीख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम अब यूटिलिटी में लेवल को जो एप्लीकेशन में इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें मान लो 20 और 14 का क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, और जो मल्टीपल है वो सबसे छोटा होना चाहिए इन दोनों के रेस्पेक्ट में नहीं। हमें एक ऐसे नंबर बताने दोनों के मल्टीपल होने चाहिए और वो छोटा होना चाहिए। मतलब मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, मतलब इसके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन उन बहुत सारे मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल बताना है। हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। करेंगे कैसे, 20 को 2 से काटेंगे तो 10, इसको 7, इसको काटा 5, 7 ऐसे ही रहेगा, 5 से काटा 1, यहाँ बचा 7, ऐसे करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा 4, 20 और 20 सत्ते 140। तो 20 14 का जो एलसीएम क्या होगा 140। 140 की ऐसा छोटा मल्टीपल है 20 और 14 का, इसका बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन जो 140 का सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो 20 से भी कट रहा होगा और 14 से भी कट रहा होगा। तो आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब मान लो हमें इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट, दोनों नंबर को एक साथ रखो और काटना स्टार्ट करो।
ये, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 यानी कि मैं इसको लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 यानी इसको लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर इंटू 19, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 90, 9 4 जा 36 इंटू 90। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या है 684। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया होगा। आगे जो फर्दर है इसके कंसेप्ट हम यूक्लिडी मेथड 11 के कंसेप्ट आगे वाले लेक्चर में देखते हैं।